गांव सरकार को लेकर इसराहा गांव में बीचू यादव ने लोगों को किया जागरूक। गांव सरकार का आंदोलन लगातार जारी है। जगह जगह गांव में बैठक कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भारत परिषद संगठन इसके लिए लगातार संघर्षरत है। भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बीचू यादव ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के इसराहा गांव में महिलाओं और बुजुर्गों संग बैठक कर गांव सरकार के बारे में लोगों को जानकारी दी और बताया कि जिस दिन गांव सरकार लागू हुआ, हम सबका काम गांव में ही हो जाएगा। ना हमको तहसील दौड़ना पड़ेगा और ना ही ब्लॉक मुख्यालयों पर दौड़ना पड़ेगा और ना ही जिला मुख्यालय पर जाना होगा। सभी अधिकारी गांव में ही उपलब्ध रहेंगे और हमारा काम गांव में ही होगा। गांव सरकार को नेताओं ने लागू नहीं होने दिया, क्योंकि गांव सरकार जिस दिन लागू हो गया, जनता एक एक पैसे का हिसाब लेना शुरू कर देगी। यही कारण है कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी और जितने भी नेता हुए, किसी ने गांव सरकार के मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन हम लोग गांव सरकार के मुद्दे की लड़ाई को लेकर आगे बढ़े हैं और इसे जरूर पूरा कराएंगे। इस दौरान मौजूद लोगों ने भी संकल्प लिया कि हमारी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं और गांव सरकार लागू करते हैं तो हमेशा हम लोग उनके साथ हैं। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाली लोकसभा चुनाव में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बीचू यादव ने आगे क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव के साथ कैमरामैन मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट। मेरा नाम बीचू यादव और मैं एक सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। सर, आपके प्रति रोज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है तो गाँव सरकार को लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? सर, क्या लगता है गाँव सरकार लागू होगा? सर, ये देखिए, गांव सरकार को लागू कराने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चल रहा है। कहीं कहीं रोज ऐसे 10 पाइनों को बुला करके और यह मीटिंगें डेली करके जन जागरूक मैं कर रहा हूँ सबको। और सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप गाँव सरकार को लागू करिए, क्योंकि गांव सरकार जब हमारा लागू होगा तो हम गांव वालों को गांव में ही लेखपाल सेक्रेटरी से लगाए हर व्यवस्था 29 विभाग के कर्मचारी सब गांव में रहेंगे। हम लोगों का काम गांव में ही होगा। यानी गांव सरकार लागू होने से गांव की जनता को न थाना जाना, न तहसील जाना, न ब्लॉक जाना, न जिला जाना, न कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है। हमारी सब कुछ काम गाँव में ही हो जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ को गाँव की सरकार को हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लागू क्यों नहीं कर रही है? इसी के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि गांव सरकार जब लागू हो जाएगी तो इससे गांव की जनता का फ़ायदा है। और गांव सरकार जब तक लागू नहीं होगी तब तक हमारे सरकार जो नेता लोग हैं, जो पार्टी है, उनका फ़ायदा है। तो अपने फ़ायदे के लिए गांव सरकार को लागू करने के लिए गांव की जनता जागरूक होगी, तभी जो है सरकार मजबूर होगी गाँव सरकार को लागू करने के लिए। हम लोग संकल्प भी ले रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय से, कि आप गांव सरकार लागू करवाने के लिए पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है उसको आप समाप्त करें और गांव सरकार को पूरे देश में आप लागू करें। स्वतंत्र रूप से एक इकाई, जो लोकतांत्रिक इकाई ग्राम पंचायतें हैं, इनको स्वतंत्र रूप से लागू किया जाए। गाँव की जनता को अधिकार मिले, सारे लोग खुशहाल होकर और अपने तरीके से गाँव का मॉडल बनावें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। यह हम लोग संकल्प भी जगह गांव जाकर के ले रहे हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग की आज की मीटिंग हुई है। आप अखिलेश यादव से भी मिले थे गाँव सरकार को लेकर, तो अखिलेश यादव से मिलने का कारण यह है कि विपक्ष के नेता आज के डेट में वही हैं और जब तक विपक्ष का नेता सदन में इस चीज़ को नहीं उठाएगा तो सरकार तो सोई हुई है। और सरकार तो हमेशा चाहती है कि यह चीज़ गाँव की सरकार लागू ना हो। तो विपक्ष में आज हमारे अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव से मैं मिला और इस चीज़ को मैं रखा कि आप सदन में इस चीज़ को उठाइए, गाँव सरकार के मुद्दे को, क्योंकि गांव सरकार के मुद्दे को आप उठाएंगे तभी सरकार इस पर विचार करेगी और जानेगी और इस चीज़ को लागू करेगी। इसीलिए मैं अखिलेश यादव जी से मिला।